आज मैं आपको स्टाइलिश बेल बॉटम का पैंट बनाना सिखा रही हूँ। अभी ये बहुत ट्रेंड में चल रहा है और पहनने में बहुत ही सुंदर लगता है। इसे बनाने के लिए हमने लिया है बनारसी कपड़ा। अब हम इस कपड़े को फैला लेते हैं। कपड़े को हमने डबल में किया और उसके बाद यहाँ से इसको बीच से खोल लेंगे, जिससे कटिंग करने में आसानी रहेगी। आगे और पीछे के पार्ट आसानी से निकल आते हैं। अब आपको कपड़े को इस तरह से रखना है, एक पार्ट पकड़िए और उसको डबल कर लीजिए। तो इस तरह से आपको एक पार्ट को पकड़ना है और डबल में रख लेना है। अब सेम आइडिया से हम दूसरे पार्ट को भी डबल में फोल्ड कर देंगे। अच्छे से मिलाते हुए आपको इसी के ऊपर दूसरे पार्ट को रख लेना है। डबल किया और फिर उसके ऊपर हमने इसको रख दिया। इस तरह से हमने दोनों पार्ट के लिए कपड़े को सेट करके रख लिया है। अब यहाँ पर पिन लगा देंगे, जिससे कपड़ा हिलेगा नहीं। इस तरह हमने जगह जगह इसमें पिन लगा दिए हैं, जिससे कपड़ा अच्छे से सेट हो गया है। अब आपको क्या करना है कि जैसे आप हर पैंट के लिए नाप लेते हैं, सेम आइडिया से वैसे ही आपको नाप लेना है। तो इसमें सिर्फ चेंज होगा मोहरी का नाप। उसको मैं आपको बताऊंगी कि मोहरी को कैसे आपको बढ़ाना है। और आप चाहें तो अपने पैर से भी अपनी पसंद के हिसाब से नाप ले सकते हैं कि आपको कितना लूज रखना है। ठीक है, अच्छे से नाप ले लीजिए और इस तरह से लिख कर रख लीजिए, जैसे मैंने लिख कर रखे हैं, जिससे आपको मार्किंग करने में आसानी होगी। जिस साइज का आप पैंट बना रहे हैं उसी साइज के हिसाब से बस आपको निशान लगाते जाना है। तो सबसे पहले निशान लगाएंगे हम मोहरी की साइज का। तो मोहरी है इसमें 32 का हाफ रखेंगे यहाँ पर 16 इंच। ये निशान लगा दिया हमने 16 इंच पर। अब कपड़े को पहले नीचे की साइड सीधा कर लीजिए, जो भी कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा होगा वो निकल जाएगा। अब नीचे की साइड आपको मार्जिन लेना है 1.5 इंच का। ये हो गया नीचे के पलटने के लिए मार्जिन। अब इस निशान को सीधा कर लीजिए ऊपर तक। उसके बाद जो भी साइज है मोहरी की उसका आपको हाफ कर लेना है। इस तरह से हाफ किया और एक निशान सेंटर में बना लिया इस तरह से। अब इस निशान को भी आपको सीधा कर लेना है ऊपर तक। इस तरह से आपको सेंटर में पहले निशान लगा लेना है। सेंटर का निशान लगाने के बाद अब आपको अपनी लंबाई का निशान लगाना है। जितने भी साइज का आप बना रहे हैं बस उसको ध्यान रखिए। जैसे कि मुझे तैयार करना है 37 इंच में, तो यहाँ पर बेल्ट के लिए हमने 1.5 इंच को माइनस किया। इस तरह इंची टेप को अंदर की साइड फोल्ड कर दिया और 37 इंच पर निशान लगा दिया। अब इस निशान को बस आपको मिला लेना है। अब आपको ध्यान देना है कि जो भी आपकी हिप साइज है उसका चौथाई भाग यहाँ पर रखते हुए आपको बीच सेंटर में निशान लगाना है। तो जैसे कि इसमें हिप साइज है 42 का चौथाई भाग होता है 10 इंच 2 पॉइंट। तो 5 इंच 2 पॉइंट का निशान इस साइड लगाएंगे और 5 इंच 2 पॉइंट का निशान इस साइड लगाएंगे। अब इसमें 1-1 इंच की लूजिंग ले लेंगे, 1 इंच इस साइड और 1 इंच इस साइड। अब आपको यहाँ पर हिप साइज का चौथाई भाग रखना है और 1 इंच की लूजिंग लेना है। तो ये निशान आ जाएगा 11.5 इंच पर। और लूजिंग के लिए इसमें बेल्ट भी जॉइंट हो जाएगा, तो इसमें 2.5 इंच की लूजिंग हो जाएगी। अब इस निशान को डार्क कर देंगे, तो इस निशान को सीधा कर देंगे। तरह से सीधा किया और इसका एक बॉक्स बना दिया। ऊपर से बराबर से मिलाते हुए एक बॉक्स बन गया। अब इस साइड आपको आसन के लिए निशान लगाना है। तो यहाँ पर हमने 2.5 इंच बढ़ा दिया आगे की साइड। जब आप 42 से ऊपर की साइज के लिए बनाते हैं तो यहाँ पर आपको 2.5 इंच बढ़ाना है, और जब आप उससे छोटी साइज के लिए बनाते हैं तो यहाँ पर आपको 2 इंच का निशान लगाना है। और छोटी साइज का बनाते हैं तो ये निशान 1.5 इंच पर लगाइए। बस इस तरह से आपको कम करना है और बड़ी साइज के लिए आधा इंच फिर बढ़ा देना है। अब यहाँ पर हम गुलाई दे देंगे इस तरह से। यहाँ पर आपको ज्यादा गुलाई नहीं देना है, बस इस तरह से बना दीजिए। ये आसन का हो गया निशान। अब आपको क्या करना है कि ऊपर से इंची टेप को रखना है और यहाँ पर जो भी साइज होती है उसका हाफ रख लीजिए, जिससे आपको घुटने की साइज मिल जाएगी कि ऊपर से घुटना कितने साइज पर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी हम सीधा कर देंगे। अब आप चाहें तो यहाँ पर अपनी थाई का नाप चेक कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो यहाँ पर थाई का नाप ऑटोमेटिक ही आ जाता है। और आप चेक करना चाहें तो इस तरह से चेक कर लीजिए कि कहीं ये टाइट तो नहीं हो रहा है। जैसे कि इस पैंट में थाई की साइज है 28 का हाफ होता है यहाँ पर 14 इंच। ठीक है, तो यहाँ पर हमने 1 इंच की लूजिंग और बढ़ाकर रखी है।
पहले तो आपको थाई का नाप लूजिंग से लेना है और फिर कटिंग करते समय थोड़ा लूज ही होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि टाइट होगा बैठने में और पैंट जल्दी से फट जाता है। इसलिए थाई का नाप थोड़ा लूजिंग के साथ लेना है और घुटने का नाप भी आपको लूजिंग के साथ लेना है। तो जैसे कि घुटने की साइज है इसमें 20-20 का हाफ रखेंगे यहाँ पर 10 इंच, तो 5 इंच निकाल देंगे इस साइड और 5 इंच निकाल देंगे इस साइड, जिससे सेंटर में रहेगा वो पैंट बिल्कुल भी घूमेगा नहीं। अब आपको सेफ हंटी लेना है और इस तरह निशान को मिलाना है। पहले इस निशान को मिला लीजिए इस तरह से और सेफ हंटी को पलटते हुए इसको मिला लीजिए इस तरह। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी साइज आपने नाप के रखी थी उसको तिरछा ले लीजिए इस तरह। अब आपको इस निशान से इस निशान को मिला देना है इस तरह। अब यहाँ पर इस तरह से गुलाई बना दी। तो बस आपको इस तरह इसके निशान लगाना है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इसमें बेल्ट के लिए हम थोड़ा सा यहाँ पर कर्व दे देंगे इस तरह, जिससे बेल्ट बहुत अच्छा गुलाई से आएगा। यहाँ पर इस तरह से कर्व दे दिया। अब जितनी हमने यहाँ पर लूजिंग ली थी उसके यहाँ पर एक टक्स बना देंगे। 5 इंच पर निशान लगाया और ऊपर से इसमें 1.25 इंच इस साइड से लेंगे और 1.25 इंच इस साइड से लेंगे। यहाँ पर आपको बस आधा इंच मार्जिन को छोड़ना है और फिर 6 इंच के हिसाब से पॉकेट के लिए निशान बना लेना है कि यहाँ पर पॉकेट बना सकते हैं आप। अब हमें बस इसी निशान पर इसकी कटिंग कर लेना है। तो एक पार्ट में ही कटिंग करना है अभी, ठीक है, नीचे के पार्ट को टच नहीं करना है। इस तरह से इसके आगे के पार्ट की कटिंग हो गई। अब हमें इसमें पीछे के पार्ट की कटिंग करना है। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए कि पीछे की साइड आपको कितना चेंज करना है। पहले इधर से आपको 3.5 इंच कपड़ा बढ़ाना है पीछे की साइड इलास्टिक के लिए। तो ये बढ़ा दिया है हमने इलास्टिक के लिए। आगे की साइड इसमें बेल्ट लगेगा और पीछे की साइड इलास्टिक लगेगी, ठीक है। तो ये पलट कर आ जाएगा, 3.5 इंच कपड़ा यूज हो जाएगा इलास्टिक में। अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे। ये हो गया इलास्टिक के लिए। अब यहाँ पर बढ़ाना है और इस निशान को सीधा कर लेना है। उसके बाद अब आपको 2.5 इंच बढ़ाना है ऊपर की साइड, जिससे पीछे का आसन बढ़ा रहेगा, ठीक है। अब इस निशान को आपको तिरछा मिला देना है इससे। इस तरह ये पीछे का आसन लूज रहेगा। अब जितनी साइज यहाँ पर ली थी आपने बस उसी साइज का निशान यहाँ पर लगा देना है। अब इस निशान पर आपको गुलाई बना देना है इस तरह से। अब यहाँ पर आपको बस इस तरह से निशान ले जाना है बढ़ाते हुए। यहाँ पर 2-2 इंच का मार्जिन लेना है जो पूरे पैंट में यूज होता है। ये बढ़ा दिया है हमने मार्जिन। अब इस साइड आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इस निशान को सीधा कर लीजिए। बिल्कुल बराबर से मिलाते हुए बस आपको कटिंग कर लेना है। इस तरह आगे और पीछे के पार्ट की कटिंग कंप्लीट हुई। अब हमें इसके लिए बस बेल्ट निकालना है। तो 4 इंच की चौड़ाई के हिसाब से आपको बेल्ट निकालना है, जितनी भी यहाँ पर साइज होती है पहले पार्ट में, ठीक है। जो ये आगे का पार्ट है उसी के हिसाब से यहाँ पर हमने बेल्ट को निकाल लिया है। टक्स बनने के बाद ये बराबर आ जाएगा। तो चलिए अब हम आगे के पार्ट से इसे सिलना शुरू करते हैं और बाकी के पार्ट को अभी हम साइड से रख देंगे। तो इसके हमने दोनों साइड इसमें टक्स बना दिए हैं। टक्स बनाने के बाद अब आपको आसन की सिलाई डालना है। तो एक को बस इस तरह सीधा रखना है और दूसरे पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखना है। बस मिलाते हुए सिलाई को घुमा देना है। आधा इंच के हिसाब से सिलाई घुमा दी। इस तरह से आपको आसन में सिलाई घुमा देना है और सेम आइडिया से आपको दूसरे आसन में भी सिलाई डाल देना है। ये पीछे का आसन भी हमने तैयार कर दिया है। इसको रख देंगे अभी साइड से और आगे के पार्ट में लगाएंगे अब हम पॉकेट। तो इसको सीधा रख लिया इस तरह से फैला के और उठा लेते हैं पॉकेट के लिए कपड़ा। ये ले लिया हमने पॉकेट के लिए कपड़ा। अब इस कपड़े को हमने डबल में फोल्ड करके रख लिया इस तरह से। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पॉकेट आपको कैसे बनाना है। डबल में ये कपड़ा 11 इंच है
और इसकी चौड़ाई रखी है हमने 6.5 इंच। ठीक है, इस तरह से आपको एक कपड़ा लेना है पॉकेट के लिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगा लीजिए। यहाँ पर 2 इंच पर निशान लगाना है और इस तरह से गुलाई दे देना है। और ऊपर की साइड 1 इंच पर निशान लगाते हुए आपको तिरछा मिला देना है इस तरह। ये निकल आएगी आपकी पॉकेट। अब इस जॉइंट को खोल दिया। अब पॉकेट कैसे लगाना है यहाँ पर ध्यान से समझिए। आगे के पार्ट को सीधा रखना है, पॉकेट के कपड़े को उल्टा रखना है। ठीक है, ऊपर से मिलाकर रखिए और 1 इंच यहाँ पर लंबाई में आपको कपड़े को छोड़ देना है और फिर यहाँ से सिलाई डालना है। इधर से सिलाई डालते हुए आपको 6 इंच तक आपको सिलाई डाल देना है। ठीक है, या फिर आप चाहें तो अपने हाथ के हिसाब से इस तरह चेक कर लीजिए और साइज को बढ़ा दीजिए। अब बस यहाँ पर आधा इंच के हिसाब से हम सिलाई घुमा देंगे और फिर इसको पलट देंगे। इस तरह से आपको सिलाई डालना है। फिर उसके बाद सिलाई के पास तक कट लगा देना है। कट लगा कर इसको हम पलट देंगे। इस तरह से कट लगाया और इसको पलट दिया। बाहर की साइड को कपड़ा निकाल लिया है। आगे की साइड अच्छे से इस तरह बस मिलाकर रखिए और यहाँ पर 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए। इधर से सिलाई शुरू करना है और इधर से आपको 2 पॉइंट दबाते हुए यहाँ पर लास्ट कर देना है इस तरह। तो इस तरह से आपको सिलाई डाल देना है। सिलाई डालने के बाद अब दूसरे पार्ट को उठाइए और इसके नीचे की साइड मिलाकर रख दीजिए। इस तरह से बराबर से मिला लीजिए और फिर आपको क्या करना है कि यहाँ पर सिलाई डाल देना है। ठीक है, ऊपर से शुरू करिए और यहाँ पर लास्ट कर दीजिए। घुमाते हुए दोनों पार्ट को ले जाकर यहाँ पर लास्ट कर देना है। इस तरह से आपको सिलाई डाल देना है। उसके बाद आप चाहें तो यहाँ पर इंटरलॉक कर दीजिए, जिससे स्ट्रॉन्ग हो जाती है और फिर यहाँ पर धागा भी नहीं निकलता है। उसके बाद आपको बस इस तरह से पलटना है और इस कपड़े को यहाँ पर जॉइंट कर देना है। दोनों साइडें यहाँ पर ध्यान दीजिए कि यहाँ पर आपको इस तरह से बस सिलाई डाल देना है, जिससे पॉकेट अच्छे से सेट हो जाएगी। उसके बाद फिर आपको सिलाई यहाँ पर डालना है और फिर इसकी सेटिंग कर देना है। तो इस तरह से आपको पॉकेट लगाकर तैयार करना है। उसके बाद यहाँ पर जो भी कपड़ा एक्स्ट्रा बढ़ता है उसकी सेटिंग कर देना है। तो इस तरह से आपकी फिनिशिंग के साथ सुंदर पॉकेट लगकर तैयार हो जाएगी। और मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आप 2 तरह से पॉकेट लगाना सीखना चाहते हैं, पॉकेट को डिटेल में सीखना है, तो आप राधिका ट्यूटोरियल्स पैंट में पॉकेट लगाना सर्च करिए, जिससे वीडियो आपको सामने ही दिख जाएगी और फिर आप आसानी से 2 तरह से पॉकेट लगाना सीख सकते हैं। अब पॉकेट लगाने के बाद अब हम इसमें बेल्ट को ज्वाइंट करेंगे। तो ये उठा ली हमने बेल्ट की पट्टी। ठीक है, जो इसके बराबर से है। अब लेना है आपको इसी के बराबर से बुकरम का पीस। ठीक है, इस तरह से निकाल लीजिए। अब बस इसमें एक साइड इस तरह पलटते हुए आपको इसमें चिपका देना है। अच्छे से प्रेस करते हुए सेट कर लीजिए। इस तरह मिलाकर रखिए और जो रबड़ प्रिंट होता है उसे नीचे की साइड रखना है इस तरह से और अच्छे से बस प्रेस कर देना है। इस तरह से आपको बुकरम लगा कर इसे सेट कर लेना है। उसके बाद बस इस तरह कपड़े को पकड़िए, ये उल्टा रहेगा और ये सीधा रहेगा। इस तरह से बस मिला लेना है आपको। मिलाते जाइए और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डाल दीजिए। इस तरह बस मिलाते हुए आपको सिलाई डाल देना है। यहाँ पर मैं आपको पिन लगाकर दिखाती हूँ। इस तरह आपको पिन लगाकर रख लेना है, जिससे ज्यादा संभालना नहीं पड़ेगा। उसके बाद फिर आपको क्या करना है कि आधा इंच कपड़े को बस इस तरह फोल्ड करते हुए बेल्ट को इसी के ऊपर पलट देना है। इस पर सिलाई डाली। सिलाई डालने के बाद फिर आपको बस इस कपड़े को पकड़ते हुए बुकरम को इसी के ऊपर पलट देना है, जिससे बहुत सुंदर फिनिशिंग के साथ आपका बेल्ट तैयार हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इसका बेल्ट तैयार होगा। इस तरह से आपको इसके बेल्ट को तैयार करना है।
एक सिलाई आपको इसके किनारे से चलाना है और दूसरा ऊपर की साइड से डालना है, जिससे अच्छे से सेट हो जाएगा। अब उठा लेंगे हम पीछे के पार्ट को। तो ये उठा लिया हमने पीछे के पार्ट को। पीछे के पार्ट को आपको सीधा रखना है और आगे वाले पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखना है। ठीक है, इस तरह रखिए। नीचे से आपको मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा लेना है, जिससे दोनों पार्ट बराबर से मिलते जाएंगे। तो जगह जगह आपको पिन लगा लेना है। तो बराबर से बस मिलाते हुए यहाँ पर पिन लगा दिए। अब जितना भी कपड़ा यहाँ पर एक्स्ट्रा बढ़ रहा है उसको इसी बेल्ट के ऊपर आपको पलट लेना है। इस तरह से बराबर से पलटना है और फिर जितना भी कपड़ा बेल्ट से नीचे की साइड एक्स्ट्रा है बराबर मिलाया और फिर ऊपर की साइड पलट दिया। ठीक है, आधा इंच कपड़े को हमने इस तरह से पलट दिया, जिससे बेल्ट इनविजिबल बन जाता है। ठीक है, इस सिलाई है जो वो अंदर की साइड छिप जाएगी। इस तरह से आपको मिलाकर बस पकड़ना है यहाँ पर और सीधी सिलाई नीचे तक डाल देना। सीधी सिलाई आपको बस आधा इंच के हिसाब से नीचे तक डाल देना है और सेम आइडिया से दूसरी साइड डालना है। तो इस तरह आपको बस मिलाते हुए इसमें सिलाई डाल देना है और यहाँ पर कपड़े को बस बेल्ट के बराबर से पलट देना है। बेल्ट से जितना भी कपड़ा एक्स्ट्रा होता है उसे आपको पीछे की साइड पलट लेना है। अब दोनों साइड सिलाई डालने के बाद अब आपको यहाँ पर इलास्टिक को ज्वाइंट करना है। अभी हमने इसको ऐसे ही रख दिया है। सिलाई डालने के बाद इसको छोड़ देना है और उठाना है आपको इलास्टिक। ठीक है, तो इलास्टिक कैसे डालना है यहाँ पर ध्यान दीजिए कि आपकी जो भी कमर की गुलाई होती है उसका नाप याद रखिए। जैसे कि इसमें कमर की पूरी गुलाई है 38 इंच, तो ये हो गया 38, उसका हाफ करना है आपको। तो यहाँ पर आ गया 19 इंच। 19 इंच में 3 इंच माइनस कर देना है इलास्टिक को। ठीक है, तो ये हो जाएगा 16 इंच। अब 16 इंच हम इलास्टिक को निकाल लेंगे। इसी तरह आपको हर साइज के लिए निकालना है। तो ये हुआ 16 इंच। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमने मार्जिन बढ़ा दिया आधा इंच और इलास्टिक को काट कर निकाल लिया। अब इसको उठाना है आपको और पीछे की साइड से रखते हुए दोनों साइड रख दीजिए इस तरह से। यहाँ पर एक पिन लगा कर रखिए जिससे इलास्टिक मुड़े ना। अब सीधी इलास्टिक को लाना है और दूसरी साइड रख देना है इस तरह। अब एक पिन यहाँ पर लगा लीजिए। दोनों साइड पिन लगाने के बाद अब आपको इसके बराबर से पहले आपको सिलाई डाल देना है। ठीक है, ध्यान रखिए कि पहले आपको यहाँ पर सिलाई डालना है और फिर इस कपड़े को इसके ऊपर पलट देना है। तो पहले मैं आपको सिलाई डालकर दिखा देती हूँ जिससे आपको क्लियर समझ में आएगा। तो इस तरह आपको अच्छी स्ट्रॉन्ग सिलाई डालना है। इस पे 2-3 बार सिलाई डालिए जिससे सिलाई खुले ना। ठीक है, इस तरह दोनों साइड हमने सिलाई डाल दी है। अब इस कपड़े को बस इस तरह पलट कर खोल लेना है आपको। तो ये सिलाई यहाँ पर इनविजिबल हो जाती है। अब बस यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अभी आपको बस इसको कपड़े को पकड़ना है और इसके नीचे नीचे सिलाई डालना है। फिर बाद में हम इलास्टिक को खींचकर सिलाई डालेंगे। अभी आपको इलास्टिक को ढकते हुए सिलाई डालना है। ठीक है, बस इसके नीचे नीचे डालते जाइए, या आप चाहें तो फिर इलास्टिक को खींचकर एक बार में ही सिलाई को डाल सकते हैं। इस तरह बस मिलाते जाना है आपको और इसके ऊपर से सिलाई डालते जाना है। एक सिलाई किनारे से और फिर इसके ऊपर से डालना है 2 पॉइंट की दूरी से और पूरे बेल्ट को तैयार करना है। यहाँ पर बस मिलाते जाना है और सिलाई डालते जाना है इस तरह से। तो पहले आप इलास्टिक के नीचे सिलाई डालिए। ठीक है, इलास्टिक को छोड़ते जाइए इस तरह से और बस कपड़े पर सिलाई डालिए, जिससे आपको ज्यादा संभालना नहीं पड़ेगा और सिलाई डालने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो पहले सिलाई डालना है आपको कपड़े के नीचे नीचे और फिर डालेंगे हम दूसरी सिलाई को इलास्टिक के ऊपर से। इस तरह हमने कपड़े को फोल्ड करते हुए यहाँ पर इलास्टिक डाल दी है। अब आपको क्या करना है कि इलास्टिक को खींचकर पकड़ना है इस तरह से और 2 पॉइंट की दूरी से यहाँ पर सिलाई चलाना है। एक सिलाई आपको इधर से डालना है और दूसरी सिलाई ऊपर से 2 पॉइंट की दूरी पर डालना है इस तरह। बस कपड़े को अच्छे से खींचना है इस तरह से और सिलाई डालते जाना है।
तो इस तरह से आपको इसकी बेल्ट को तैयार करना है। इलास्टिक डालकर ऊपर से पूरा कंप्लीट हो गया है। अब बस आपको क्या करना है कि इसकी बीच की सिलाई डालना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि इस सिलाई का डायरेक्शन को नीचे तक लाना है बराबर से मिलाते हुए, जिससे सिलाई मुड़े ना। ठीक है, इस तरह से देख लीजिए। और फिर उसके बाद यहाँ पर एक सेंटर में पिन लगा लीजिए। यहाँ पर बस पिन लगा कर रखना है आपको और आधा इंच के हिसाब से सिलाई को घुमा देना है। बराबर से पार्ट को मिलाइए इस तरह और बस सिलाई डाल दीजिए। इसके बीच में हमने सिलाई डाल दी है। इस सिलाई को आपको डबल डालना है और आपकी मशीन में अगर इंटरलॉक का फीचर है तो इंटरलॉक भी कर दीजिए, जिससे सिलाई बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी। ठीक है, उसके बाद बस आपको मोहरी तैयार करना है। यहाँ पर डबल कपड़े को फोल्ड करते हुए आपको मोहरी बनाना है। इस तरह पहले आधा इंच कपड़े को फोल्ड किया और फिर जितना भी मार्जिन है उसके हिसाब से यहाँ पर फोल्ड कर लीजिए। बस इस तरह अच्छे से नाखून से दबाते जाइए और किनारे से सिलाई डालते जाइए, जिससे फिनिशिंग से सिलाई डल जाएगी। इस तरह संभालते हुए आपको सिलाई घुमा देना है पूरे में। इस तरह बस आपको गुलाई से सिलाई घुमा कर इसे तैयार करना है। तो हमने दोनों मोहरियों को तैयार कर दिया है। अब आप देख सकते हैं कि कितना सुंदर बेल बॉटम का पैंट बनकर तैयार हो गया है। इस तरह आप किसी भी साइज के लिए बनाकर तैयार कर सकते हैं और शादी पार्टी में पहन जा सकते हैं। अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और वीडियो पर लाइक कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी और नेक्स्ट आप क्या सीखना चाहते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।